हेलो एवरीवन, नमः शिवाय। आई एम हेमंत आर कुसरीजा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब वो कुंडलिनी देखी कि हम लोगों की जो फ्री क्लासेस है वो देखी, ईएफटी देखी, तो उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट की मैं आज एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ जो वो अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सके। तो आज हम लोग एक जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है कैंडल स्पेल्स। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत फेवरेट है। बहुत सारे मैंने कैंडल स्पेल्स किए हैं, मैं अपने डे इन डे आउट में अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। एंड ये बेस्ट पार्ट इसकी, जब वो ये कैंडल स्पेल्स करके जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। क्योंकि जो जब हम लोग स्पेल्स को जब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द मैजिक इन आर लाइफ, राइट। और जब भी मैजिक होता है तो वो हमेशा फैसिनेट करता है, राइट। याद है कि आप जब बचपन में मैजिक शो हम लोग देखा करते थे तो कितना अच्छा लगता था ना, कि जो मैजिशियन है वो कभी अपनी कैप में से पिजन को निकाल रहा है, कभी कोई वो कलर्स निकाल रहा है, कभी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट निकाल रहा है। तो एक जो बच्चा जो होता है, जो उसकी कितने अंदर जो क्यूरियोसिटी जो होती है, वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि यार कि ये जो मैजिशियन जो है, जो भी ये ट्रिक्स जो ये कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है। और हम लोग उसके अंदर इतना ज़्यादा हम लोग एनग्रॉस हो जाते थे कि हम लोग उसको और ज़्यादा एंजॉय करते थे, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे, राइट। ऐसे ही होता था। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसी तरीके से अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करते हुए, दोबारा से बच्चे बनते हुए, हम लोग एक नए मैजिक को क्रिएट करना सीखेंगे। और ये जो मैजिक है, ट्रस्ट मी, ये मैजिक आपकी लाइफ में बहुत 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 पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। बस आपने अपने अंदर के, लाइक जैसे मैंने बोला, अपने उस अंदर के जो बच्चे को जो है उसको आपने दोबारा से एक्टिवेट करना है, वो क्यूरियोसिटी रखनी है, वो एक्साइटमेंट रखनी है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, राइट। तो इसी एंथु के साथ में हम लोग आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जब कैंडल स्पेल्स के बारे में बात करेंगे तो पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्पेल्स होते क्या हैं, राइट। एंड बहुत केसेस में हम लोगों ने देखा है कि कैंडल स्पेल्स भी होते हैं, टेरो स्पेल्स भी होते हैं, एंड नॉर्मल हम लोग रिचुअल्स भी हम लोग करते हैं। तो उनमें भी क्या डिफरेंस है? क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है कि जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक किसी भी चीज़ को आगे करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो पहले हमें अपनी वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें उस कंसेप्ट को हमें ढंग से समझना है कि वो डिफरेंस क्या है। क्योंकि देखो कि जो तीनों जो टूल्स जो होते हैं, चाहे हम लोग कैंडल स्पेल्स की बात करें, टेरो स्पेल्स की बात करें, या नॉर्मल स्पेल वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं, हर एक स्पेल का अपना एक तरीका होता है, हर एक स्पेल की अपनी एक एनर्जीज होती है, राइट। लेकिन उनका जो कोर एसेंस जो होता है वो ये होता है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर उन ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने क्रिएट करना है जो हम लोग लॉजिकली हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब आप ढूंढ रहे हो, राइट। आप बहुत टाइम से आप इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो है वो वर्कआउट नहीं हो पा रही है। आपको या तो बोलो कि वो उतना पैकेज, आपको सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा है, या आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं मिल रही है, कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो। एंड आपको लगता है यार कि कुछ ब्लॉकेजेस है जो मुझे अलाउ नहीं कर रही है कि मेरे को एक अच्छी जॉब मिल सके, राइट। तो जब हम लोग इन चीज़ों के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे, कैंडल स्पेल्स के साथ में जब हम लोग काम करेंगे, या मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी स्पेल वर्क पे हम लोग करते हैं, तो वो स्पेल क्या करते हैं, ये मैजिक क्या क्रिएट करेगा, ये आपकी जितनी भी जो ये ब्लॉकेजेस जो है ना, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करके आपकी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगा, उन चीज़ों को क्रिएट करेगा। ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जब इन चीज़ों को आप कर रहे हो तो किस तरीके से आपने करना है, राइट। तो पहले एक डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। तो स्पेल का मतलब होता है कि हम लोग एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, ओके। एंड इस स्पेल के अंदर जो हम लोग चीज़ें जब हम लोग करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी काम करती है। फर्स्ट आपकी इंटेंशन, आपका भाव। दूसरा ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे हम लोग अगर स्पेल को अगर हम लोग बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो वो तंत्र की तरह ये होता है। अब जो तंत्र में भी क्या होता है, तंत्र इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जहाँ पे हमारे यंत्र प्लस मंत्र को मिलके जो इम्पैक्ट जो हम लोग जो क्रिएट करते हैं, दैट इज योर तंत्र, राइट। सेम वे जो हमारा जो स्पेल जो है, ये थोड़ा वेस्टर्न उसमें चला जाता है तो ये इसकी टर्मोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट कंसेप्ट यही है। तो इस स्पेल वर्क में भी हम लोग हर्ब्स को यूज़ करते हैं, कैंडल्स को, ऑयल्स को, डॉल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करते हुए वी डू दी स्पेल्स सो दैट वी कैन क्रिएट मैजिक इन आवर लाइफ। अब कैंडल स्पेल्स की अगर हम लोग बात करें तो कैंडल स्पेल्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हम लोग कैंडल्स को यूज़ करते हैं।
अभी आने वाली क्लासेस में हम लोग समझेंगे कि कैंडल्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ का रेलेवेंस क्या होता है, कलर्स को किस तरीके से काम करता है, जो ऑयल्स इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, हर्ब्स यूज़ करते हैं, तो वो कैसे-कैसे काम करता है, वो अभी हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। बट अभी के लिए जस्ट टू बिगिन विद, कैंडल स्पेल्स एक ऐसा एक प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम लोग अपनी लाइफ में जब मैजिक जब क्रिएट करते हैं, तो हम लोग कैंडल्स का हम लोग सहारा लेते हैं एंड उन कैंडल्स की एनर्जीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की कैंडल्स की एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग अब जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वी डू द मैनिफेस्टेशन, राइट? इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं टैरो स्पेल्स की। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, टैरो स्पेल्स। तो इन टैरो स्पेल्स के अंदर हम लोगों के पास जो डिफरेंट डिफरेंट जो टैरो कार्ड्स जो होते हैं, स्पेशली मेनली हम लोग राइडर वेट से मैं पर्सनली मैं काम करता हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे टैरो स्पेल्स होते हैं, या बोलो कि टैरो डेक होते हैं जिनके थ्रू आप स्पेल्स कर सकते हो। एंजल डेक्स के साथ में भी मैं स्पेल करता हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम स्पेल वर्क जो मैं करता हूँ, वो मैं राइडर वेट टैरो कार्ड्स के साथ में मैं करता हूँ। तो वो जो जब हम लोग जब ये स्पेल वर्क करते हैं टैरो स्पेल्स में, तो हम लोग वहाँ पे टैरो कार्ड्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि हर एक कार्ड जो होता है उसकी अपनी एक पावर होती है, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। उन कार्ड्स की जो पावर्स को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो और उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में जब आप वो भेजते हो, तो वहाँ से भी हम लोग अपनी चीज़ के अंदर ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हुए वी डू द मैनिफेस्टेशन। फिर जो हमारे जो नॉर्मल रिचुअल्स जो होते हैं, जो नॉर्मल तंत्र वाले हो गए या बाकी के स्पेल, एक बेसिकली अगर हम लोग बात करो, तो वहाँ पे फिर हम लोग हर्ब्स को यूज़ करते हैं, पेटिशन पेपर को हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? एंड वहाँ पे फिर लाइक जैसे हमारे जार्स होते हैं, बहुत सारे केसेस में हम लोग स्पेल करने के लिए हम लोग हनी जार बनाते हैं, प्रोस्पेरिटी जार बनाते हैं, तो वो अलग-अलग आइटम्स को यूज़ करते हुए हम अपनी इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, ओके? सो आई थिंक इतना कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, राइट? अब कैंडल स्पेल्स से हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो बनी हुई हैं, वो 5 तत्वों से बनी हुई हैं, करेक्ट? तो एक बार देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से वो 5 तत्व होते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की, हमारे पास कौन-कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा अर्थ, सेकंड होता है हमारा वाटर, थर्ड होता है हमारा फायर, फोर्थ इज एयर एंड फिफ्थ इज स्काई, राइट? जिसको हम लोग ईथर भी बोलते हैं, राइट? तो यानी कि ये जो पूरा जो ब्रह्मांड जो बना है, ये जो पूरा संसार जो बना हुआ है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। एंड जब हम लोग इन पाँचों एलिमेंट्स को जब हम लोग कंबाइन जब हम लोग करते हैं, उसको एक साथ जब हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो वो इकट्ठा करने से जो एक मैजिकल एनर्जीज़ क्रिएट होती हैं, ओके? अगर हम लोग जैसे घर के रिचुअल की अगर हम लोग बात करें, हम लोग पूजा-पाठ हम लोग करते हैं, आई थिंक आप भी डेली आप करते होंगे, घर में आप जोत जगाते हो, राइट? तो जोत जो हो गई, जब आप वो जगा रहे हो तो उसका क्या हो गया, वो हम लोग उसमें फायर भी यूज़ कर रहे हैं। हम वहाँ पे प्रसाद भी रख रहे हैं, हम लोग धूप और अगरबत्ती भी हम लोग जगाते हैं, राइट? तो वहाँ से हमारे को भी धुआँ हम लोगों को मिल रहा है। तो या और जब हम लोग प्रेयर्स करते हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं, तो हम लोग वो इंटेंशन भी डाल दें। तो इट मीन्स कि अगर मैं अपने घर में भी अगर मैं कोई पूजा-पाठ अगर मैं कर रहा हूँ, तो उस पूजा-पाठ में भी मेरी जो ये पाँचों एलिमेंट्स जो है, ये जो पंच तत्व जो है, ये सारे के सारे जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। ओके? उसी तरीके से जब हम लोग कैंडल स्पेल्स में जब हम लोग काम करते हैं, उन कैंडल स्पेल्स के अंदर भी हमारे पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स जो हैं, वो यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर जब तक हम लोग इन पाँचों एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोगों को जो रिज़ल्ट हम लोगों को चाहिए, वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एक और एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन समहाउ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशन है, एनर्जीज़ है, आपके पास वो एक्सपीरियंस भी आप है, लेकिन फिर भी आपको वो आपकी मनचाही जॉब नहीं मिल रही। आपको बार-बार, बार-बार स्ट्रगल करना पड़ रहा है, राइट? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ वैसा हो रहा होगा। तो अब होगा क्या कि जब हम लोग ये पाँचों एलिमेंट्स को जब हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो होगा क्या कि जो अर्थ एलिमेंट जो है, वो आपको एक स्टेबिलिटी ला के देगा, कि आप एक ही जगह पे बहुत टाइम तक अच्छी तरीके से ग्रोथ करके आप काम कर सकें। वाटर एलिमेंट क्या करेगा? वाटर आपके इमोशंस को सेटल करेगा, क्योंकि हम लोग जॉब कब चेंज करते हैं? जब कहीं न कहीं मेरे को उस ऑफ़िस के एटमॉस्फेयर में मेरे को कम्फ़र्ट फ़ील नहीं होता, या जो मेरे को अगर वहाँ पे जो मेरे फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है,
वो अगर मेरे फुलफ़िल नहीं हो रहे होते तो हम लोगों को स्ट्रेस होने लगता है, एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो जाती है। हम लोगों को लगता है यार कि जो मेरे घर के जो एक्सपेंसेस जो है, मेरे बच्चों की फ़ीस जो है वो मैं किस तरीके से मैं करूँगा। तो वाटर क्या करेगा कि आपके वो इमोशंस को बैलेंस करता है, राइट? फायर एलिमेंट किस तरीके से काम करता है, वो आपके अंदर एक ज़ील लेके आता है, वो एक मोटिवेशन लेके आता है, आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि आपके पास उतनी नॉलेज है, विज़डम है कि आप जहाँ पर भी जाओगे, आप जिस भी जॉब को क्रैक करना चाहोगे, वो जॉब जो है वो आप लेके आ सकते हो, राइट? एयर एलिमेंट क्या करेगा, वो आपको एक फ्रीडम देगा, वो कम्फर्ट देगा। कि भाई कि आप कहते हैं ना हम लोगों को एक ब्रीथिंग स्पेस चाहिए होता है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप है या हमारी कोई भी सिचुएशन जो होती है, हम कहते हैं कि एक ब्रीथिंग स्पेस होना ज़रूरी है ताकि मैं अपने एक फ्रीडम के साथ में काम कर सकूँ। सो ब्रीथिंग स्पेस मीन्स फ्रीडम। तो वो जो एयर एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ में वो एक फ्रीडम को भी क्रिएट करेगा। एंड स्काई एलिमेंट क्या होता है, ईथर एलिमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग उड़ रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना हवा में नहीं उड़ना चाहिए या ज़्यादा ऊँची उड़ान नहीं उड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी ग्रोथ को रिप्रेज़ेंट करता है। तो स्काई क्या कर रहा है कि वो आपकी ग्रोथ को लेके जाएगा। तो जब ये इट मीन्स कि अगर मेरे को अपनी लाइफ़ में अगर मेरे को कुछ भी चाहिए, इवन अगर मेरे को एक जॉब भी चाहिए, तो भी मेरे अंदर ये पाँचों एलिमेंट होने चाहिए। तभी जो है मैं जो भी मैं चीज़ जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, मैं उन सारी की सारी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ़ के अंदर अचीव कर पाऊँगा, राइट? ऐसे ही है, परफेक्ट, इतना क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये मेरे कैंडल स्पेल्स जो हैं, इन कैंडल स्पेल्स में ये पाँचों एलिमेंट कैसे इंटीग्रेट होंगे, है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है ना, तो चलो इसको देखते हैं। तो जो मेरा अर्थ एलिमेंट जो है, वो मेरा रिप्रेज़ेंट कर रहा है मेरे कैंडल्स को, ओके? वाटर एलिमेंट क्या है कि जब हम लोग कैंडल्स को बर्न करते हैं, तो वो वैक्स मेल्ट होती है, राइट? तो जो वो वैक्स मेल्ट जो हो रही है, वो हो गया हमारा वाटर एलिमेंट। फायर मेरा क्या है? जो उसकी फ्लेम्स हैं, कैंडल की फ्लेम जब आप उसको बर्न करोगे तो वो फ्लेम निकलती है। एयर एलिमेंट क्या है? उसमें से जो स्मोक जो निकल रहा है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा जब भी हम लोग कैंडल से जब बर्न करते हैं तो थोड़ा सा स्मोक निकलता है। कभी कभी वो स्मोक हमें लोगों को दिखाई दे रहा होता है, कभी कभी बहुत स्लाइट उसका वो इंटेंसिटी होती है, बट वो दिखता जरूर है। सेकंड जो हमारा लास्ट जो है, जिसको हम लोग स्काई और ईथर एलिमेंट कहते हैं, ये होता है हमारी इंटेंशंस। क्यों? क्योंकि आपको इंटेंशंस जो डालोगे ना कि आप जो स्पेल जो कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए कर रहे हो, राइट? तो इट मीन्स कि जब मैं ये कैंडल जब मैं स्पेल जब मैं कर रहा हूँ, तो उन कैंडल स्पेल्स के अंदर मेरे ये सारे के सारे जो ये एलिमेंट्स जो है, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गए। और जब ये पंच तत्व जब ये मिलके जब वो मेरे को जो वो रिजल्ट जो वो मेरे को देंगे, तो वो मेरी लाइफ में क्या करेंगे, मैं इससे क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग मैनिफेस्टेशन। इट मीन्स कि मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ। उन चीज़ों को मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में ईज़िली क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं या फिर जिसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। करेक्ट? इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? तो इट मीन्स कि जो हमारे जो ये पाँचों एलिमेंट्स जो हैं, ये पाँचों एलिमेंट्स हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर हम लोग कैंडल स्पेल्स इसको कर रहे हैं तो। ओके, परफेक्ट। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है कि मैंने मान लो कि मैंने सारी चीज़ें मैंने इसको यूज़ करी, मैंने स्पेल्स मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, या मैं अपने क्लाइंट्स के लिए मैं स्पेल कर रहा हूँ और लेकिन मेरे क्लाइंट्स को उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसका रीज़न क्या होता है? देखो, कोई भी स्पेल वर्क जो है, चाहे आप वो टैरो स्पेल कर रहे हो, आप कैंडल स्पेल्स कर रहे हो या नॉर्मल अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो या कोई हीलिंग जो कर रहे हो, उसमें जो सक्सेस का जो सबसे मेन चीज़ जो होती है दैट इज़ योर फेथ। वो फेथ आपका भी होना चाहिए कि आप जो प्रोसेस जो आप ये कर रहे हो, जो भी आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी ऑयल्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी प्रेयर्स एंड इंटेंशंस आप उसमें डाल रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। ये तो हो गया कि आपका उस प्रोसेस के ऊपर फेथ। इसके साथ-साथ अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए अगर आप ये कोई रिचुअल्स अगर आप कर रहे हो, स्पेल वर्क कर रहे हो, तो आपके क्लाइंट आप पे कितना फेथ करता है? वो कितना उसको ये ट्रस्ट है कि भई कि अगर मैंने अब इस हीलर को या अपने इस मास्टर को अगर मैंने मेरे लिए स्पेल करने के लिए वो किया है, तो मुझे रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो जो क्लाइंट का जो फेथ जो होता है ना, वो भी इक्वली जो है एक कंट्रीब्यूटर होता है किसी भी स्पेल वर्क की सक्सेस या फेलियर में। अगर वो फेथ नहीं होगा, वो डगमगाएगा, तो उसको डेफ़िनिटली वो रिज़ल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग।
सेकंड होता है सरेंडर। जब आप कोई भी रिचुअल कर रहे हो, जब आप कोई भी प्रेयर जब आप कर रहे हो, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको ना सरेंडर करना है। क्योंकि जब आप कर देते हो, तो आपको बैक ऑफ द माइंड वो फेथ होता है, क्योंकि फेथ और सरेंडर ना दोनों पैरेलली चलते हैं। आप सरेंडर तभी करोगे जब आपके अंदर फेथ होगा, या फिर बोलो कि जब आप में फेथ है ना, तो आप सरेंडर कर ही दोगे कि ठीक है यार, मुझे अपने भगवान के ऊपर विश्वास है, या मुझे मेरे टीचर के ऊपर विश्वास है, या अपने स्पेल कास्टर के ऊपर मेरे को ट्रस्ट है कि वो मेरे लिए जो भी वो स्पेल वर्क जो कर रहा है, वो उसका मेरे को रिजल्ट आएगा ही आएगा, और जितना टाइम लगेगा वो देखा जाएगा, बट मेरी साइड से जो मुझे जो कर्म करना था, वो कर्म मैंने कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया सरेंडर। थर्ड होता है पेशेंस। पेशेंस इज द की, क्योंकि ये एक जो चीज़ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पार्ट है, कि तीनों ही चीज़ें अगर आप देखोगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के सक्सेस होने में या किसी भी चीज़ के फेल होने में। तो आपका जो फेथ, सरेंडर एंड पेशेंस, इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आप साथ में अगर आप लेके चलोगे, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है ना, वो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और इन तीनों पैरामीटर्स को जो कंबाइन जो करता है, ठीक है, बोलते हैं ना, एक जो सबसे टॉप पे जो आता है, ये तो उसकी विंग्स हैं, लेकिन जो रूट जो है, वो रूट है आपकी प्योरिटी। आप कितनी प्योरिटी के साथ में, कितनी शिद्दत के साथ में आप अपने लिए स्पेल कर रहे हो या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो। अगर तो आप अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ ये कर रहे हो, ठीक है यार, मैंने तो उससे पैसे ले लिए ना, अब वो उसको रिजल्ट मिले ना मिले वो एक अलग चीज़ है, तो यहाँ पे आपकी वो प्योरिटी खत्म हो गई, राइट। तो जहाँ पे प्योरिटी मिसिंग होगी ना, वहाँ पे आप लोगों को कभी भी रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। तो जब आप किसी भी प्योर इंटेंशन के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में, जब आप ये कैंडल स्पेल्स जब आप करना शुरू करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो रिजल्ट्स ना मिले। डेफिनेटली आप क्लाइंट के पहले रिक्वायरमेंट को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप ये सारी चीज़ें जब आप ये करोगे, तो उसके बेसिस पे फिर हम लोगों को धीरे-धीरे करके वो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। राइट, आई थिंक इतना क्लियर है। तो आज फर्स्ट क्लास में हम लोग इतना ही हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे जो हमारे जो कैंडल स्पेल्स जब हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कलर का क्या रेलिवेंस है, ओके, कौन कौन से कलर्स हम लोग करते हैं, कौन कौन से शेप्स की कलर्स कैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, एंड कौन कौन से दिन ऐसे होते हैं कि हमें किस डे पे किस तरीके के स्पेल अगर हम लोग करें, तो हम लोगों को फास्टर रिजल्ट मिलेंगे। राइट, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है फर्स्ट क्लास से रिलेटेड, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स दे रखा है, आप उसके अंदर अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, एंड जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमः शिवाय।